नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम चर्चा करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जिसे यूसीसी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इसके प्रोस एंड कॉन्स, और दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से यूसीसी की डिमांड की है। साथियों, जब एक केस सामने आया, राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति अपने पत्नी से तलाक चाहता था। वो मीना समुदाय से बिलोंग करते थे। मीना समुदाय राजस्थान के अनुसूचित समुदाय में काउंट की जाती है, और व्यक्ति जो तलाक चाहता था वो तलाक के लिए कोर्ट गया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसके तलाक के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया क्योंकि उसके पत्नी ने उन अपने तरफ से एक पॉइंट रेज कर दिया और कहा कि हमने शादी भले ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत किया है, लेकिन साथियों हम समझेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। शादी अगर हिंदू परंपराओं के अनुसार की जाती है तो उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कंसिडर किया जाता है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केस में तलाक देना अलाउ ही नहीं है, क्योंकि ये एक्विजिशन मिला हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट से ही। फिर लड़के ने दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचकर सवाल उठाया और कहा कि जब मैं शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से की है तो ट्राइबल्स लॉ बीच में कहां से आ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा, दोनों अपने अपने जगह सही है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है, ऐसी कानून ही क्यों जिसमें लोग जाकर पिस जाते हैं। यहीं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, दो अलग अलग कानून क्यों हैं जब देश एक है, तो कानून एक होना चाहिए, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 44 भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहता है, लेकिन आज तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। चलिए जानते हैं क्यों। साथियों, भारत में बहुत सारे जाति, संप्रदाय, धर्म के लोग रहते हैं। उन सब के अंदर अपने अपने प्रथाओं को मानने का कानून अलग अलग है। अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदू अपनी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो वहीं पर मुस्लिम की शादी के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट 1937 एक्टिव हो जाता है। यदि दो अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत काउंट किया जाता है। साथियों, इसी में हम बात करते हैं शाहबानो केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यूसीसी लाने के बारे में कहा था। 1985 में शाहबानो इंदौर की रहने वाली थी। उनका अपने पति के साथ तलाक हुआ, जिनका नाम अहमद खान था। अहमद खान ने अपने प्रथा के अनुसार 3 बार तलाक 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 बोलकर तलाक दिया। उस समय शाहबानो की उम्र 60 ईयर्स थी और इनके पास 5 बच्चे थे। ऐसी स्थिति में शाहबानो अपने पति से एल्यूमिनी अमाउंट की मांग करती है, लेकिन पति ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारे मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 में नहीं आता। अतः अंत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में निर्णय देते हुए कहा कि इन्हें अपने पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के तहत ये फैसला सुनाया कि अहमद खान को गुजारा भत्ता देना होगा, इससे मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हो गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव आया। उस समय राजीव गांधी जी सरकार में थे और इन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु के कहने पर तुरंत ही एक कानून बनाया। उसका नाम था मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986। इस एक्ट के में कहा गया कि यदि कोई भी मुस्लिम अपने पत्नी को तलाक देता है तो इसी स्थिति में उसे जीवन निर्वाह करने के लिए भत्ता देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कहते हुए राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु तो खुश हुए, लेकिन जनता उनसे नाराज हो गई और प्रदर्शन शुरू हुआ, जिससे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कहा गया। तुष्टीकरण का मतलब हुआ अपने वोट बैंक के फायदे के लिए किसी के गुनाह को माफ़ कर देना। साथियों, भारत में यंगेस्ट पीएम राजीव गांधी के सामने एक चुनौती आया कि भारत के बहुलतावादी हिंदू को कैसे खुश किया जाए, क्योंकि इनके मुस्लिम एक्ट में हिंदू कहीं न कहीं बहुत नाराज थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने 1989 में राजीव गांधी सरकार ने हिंदुओं को अयोध्या में पूजा करने का अधिकार दे दिया। साथियों, इतिहास में शाहबानो केस ने राजीव गांधी जी के इमेज को पूरी तरह से खराब कर दिया। शाहबानो भले ही ये केस नहीं जीत पाई, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसे आदेश को रद्द करते हुए कहा कि तलाक के बाद महिलाओं को संरक्षण के रूप में भत्ता मिलना चाहिए। साथियों, 2017 में ट्रिपल तलाक के अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस के तहत फिर से
सरकार से कहा कि यूसीसी लेकर आएं जिससे धर्म के आधार पर निर्णय ना हो। साथियों, भारतीय संविधान के पार्ट 3 के अंदर जब हम आर्टिकल 25 से 28 की बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है और यह फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट का मतलब यह होता है कि कौन सा धर्म मानना है और क्या परंपरा अपनाना है, यह मेरा मूल अधिकार होना चाहिए। साथियों, एक तरफ आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, वहीं पर आर्टिकल 25 to 28 भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है जो कि मूलभूत अधिकार है। ऐसी स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट और सरकार की बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णय की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट हमेशा ही डीपीएसपी पर भारी रहे हैं। लेकिन भारत का इकलौता राज्य गोवा है जहां पर यूसीसी चलता है। यदि वहां पर कोई मुस्लिम अपने पत्नी को तलाक देता है, ऐसी स्थिति में उसे जेल का भी प्रावधान है। और इसी को रिफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यूसीसी के बारे में कहा। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी और यूसीसी क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।